ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। वैसे मैंने एक्सप्लेन तो पहले आपको कर दिया था, पर नोट्स लिखाना था, हमको लिखाना बाकी था। तो देखो कैसे यहाँ पे क्या किया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने नोट्स लिखा है। तो एक और बार फिर से जरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स जरा पढ़ लेते हैं। इसके अंदर दो मेथड मैंने आपको बताया था। सबसे पहला है दैट इज लिस्टिंग मेथड और रोस्टेड मेथड, और सेकंड इज रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप मेरी बात यहाँ पे ध्यान से समझो, ये वाला चीज़ कंफ्यूजिंग होता है, ये वाला तो चीज़ एक क्लियर दिमाग में बैठा लो। अब ये कंफ्यूजन को दूर करना है। देखो एक तो आपके दिमाग में डाउट आएगा, ये फिक्स है, बराबर है। वो कौन सा डाउट आएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, वो डाउट किस तरीके से उसको हटाना है, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला चीज़ का क्या आएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि कैसे आपको पता करना है, और ये मैंने पहले भी एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको बताया था, और यहाँ पे नोट्स में तो उसी चीज़ को मैंने क्या किया हुआ है, लिख दिया है। अब जरा देखो मेथड लिस्टिंग और रोस्टेड। लिस्टिंग मतलब नंबर, लिस्ट कर रहे हो आप, बता रहे हो किसी को, तो लिस्टिंग। रूल तो ये इजीली पता, रूल मतलब का सेंटेंस लिख दिया गया, ये एक मतलब लिस्टिंग रूल, इस तरीके से पढ़ना है आपको। रोस्टेड मेथड मतलब क्या, रोस्ट, कॉफी को आप क्या करते हो, रोस्ट करते हो, तो चीज़ें क्या हो जाती है, कॉफी बीन अलग है, रोस्टिंग करके वो प्रोसेस करके एंड प्रोडक्ट है। मतलब रोस्टिंग मतलब क्या हो गया, आपको लिस्टिंग की तरह याद रखना है कि रोस्ट जब किया है तो वो एंड वाला मतलब नंबर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मतलब कुछ चीज़ आपको बिल्ड करनी, तो उसके लिए रूल बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहले कौन सा मेथड हम पढ़ रहे हैं, लिस्टिंग मेथड को जरा पढ़ते हैं। अब क्या लिखा है, इन दिस मेथड लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, सेपरेट दिस बाय कॉमास एंड एनक्लोज देम विद ब्रैकेट। तो अब क्या करोगे इसके अंदर, इन दिस मेथड लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, मतलब उस चीज के अंदर जो जो आंसर आएंगे उसको आपको एलिमेंट्स को लिखने हैं और सेपरेट करना है थ्रू कॉमास। क्लियर है कि नहीं है? तो ये चीज़ यहाँ के मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अच्छे तरीके से लिख दिया। तो जब भी आप रिवाइज करो, चैप्टर चालू करो, ये आपको लिखना है। अब एग्जांपल देखो, द सेट ऑफ the set S of even number less than 12. तो even number are the numbers which are divisible by 2. Less than 12 मतलब 12 को इंक्लूड करना नहीं है, less than equal to 12 होगा। मतलब कभी भी ऐसे ध्यान रखना, less than equal मतलब नंबर को इंक्लूड करना है, ये आप लिख सकते हो। और कभी भी इस तरीके से बोला है तो डोंट इंक्लूड। ठीक है, अब यहां पे क्या लेस देन बोला ना, इक्वल टू बोला है क्या, नहीं, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, डोंट इंक्लूड। द सेट एस ऑफ इवन नंबर लेस देन 12, तो ये है ना लेस देन, तो इंक्लूड करना नहीं है किसको, 12 को। 2, 4, 6, 8 और 10, तो ये आपका आंसर बन गया। तो ये कौन सा मेथड हो गया, लिस्टिंग मेथड, और कौन सा हो गया, रोस्टेड मेथड के अंदर आपका काम बन गया। सेकंड एग्जांपल देखो, द सेट एस ऑफ प्राइम नेचुरल नंबर लेस देन 20। वापस से लेस देन 20 बोला है, मतलब 20 इज नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड अगर वो प्राइम नंबर है तो भी। व्हाट डू मीन बाय प्राइम नंबर, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो और कोई टेबल में जाता नहीं, टू के अलावा कोई और नंबर है दूसरी टेबल, वो 2 को डिवाइड कर दे, पॉसिबल ही नहीं है। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। तो ये प्राइम नंबर्स है लेस देन 20, तो ये हमने लिख दिया। क्लियर है कि नहीं? यही सेम एग्जांपल मैं कौन से मेथड में कर दूंगा, रूल मेथड के अंदर भी आपको बता दूंगा और सेट बिल्डर फॉर्म में भी के अंदर बता दूंगा। उसके पहले उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन दिस फॉर्म राइट वन और मोर इफ नेसेसरी। वन और मोर, एक से भी काम चल जाएगा या दो से भी चल जाएगा, या तो वेरिएबल आपको एक यूज करना है या दो यूज करना है, डिपेंड क्वेश्चन के ऊपर। मतलब एक चीज तो क्लियर है, आपका सबसे पहले स्टार्ट किससे होगा, वेरिएबल से स्टार्ट होगा। ठीक है, और एंड आर्बिट्ररी नंबर मतलब रिप्रेजेंट किसी नंबर को करेंगे ऑफ द सेट। दिस इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट। मतलब आप एक चीज समझ रहे हो, एक तो चीज आपको क्या डिनोट करनी है यहाँ पे, एक्स और वाई के फॉर्म में आपको लिखना है, ये स्टार्टिंग होगा। उसके बाद आप लिखोगे फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट, फॉलोड, उसके बाद क्या लिखना है आपको, स्टेटमेंट, या तो उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है मिलती जुलती, तब आपका काम बनेगा विच इज सेटिस्फाइड बाय द नंबर ऑफ द सेट। अब एग्जांपल तो देखो यहाँ पे, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ये चीज हमको पता थी। तो सबसे पहला जैसे एक्स और वाई में, एक्स इज सच दैट एक्स, ठीक है, इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। तो मतलब एक्स ऐसा नंबर है, वहां पे आप क्या क्या रिप्लेस कर सकते हो, पहला एक्स आप रिप्लेस कर सकते हो 2, ये रहा ना, यहाँ पे देखो आपने लिखा था, खुद नहीं बताया था ना पहले। फिर आप क्या लिख सकते हो 4, एक्स इज सच दैट कितना 6, सच दैट 8, सच दैट 10। तो ये जो एक्स है ना सेकंड वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज चेंज हो सकती है, कौन सी, फॉलोड बाय प्रॉपर्टी और अ स्टेटमेंट, वो उधर वैलिड करेगा, वही वो एक्स रिप्लेस करेगा। क्लियर है? तो एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12, इसका मतलब ये हुआ। मुझे पता है आप अभी कभी भी ये चीज भूलोगे नहीं।
और अगर आपकी दोस्त गलती करें, आपके जो दोस्त है आप उनके साथ पढ़ रहे हो स्कूल में, तो उनको भी करेक्शन कर देगा, उनको भी इस तरीके से बता दीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सेट ऑफ प्राइम नंबर, और और किसने आपको बताया ये भी उनको बता देना। क्लियर है? अब सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। अब वापस से x इज सच, अब यहां पे एक ही x की जरूरत पड़ी ना हमको, हम यहां पे y भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन ही तो आपने लिख दिया। अरे ये आपको स्टेटमेंट लिखना है, आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, या तो आपको रूल लिखना है। तो स्टेटमेंट कहां से बनेगा? क्वेश्चन से ही बनेगा। अपना तो स्टेटमेंट बना नहीं सकता हूं, या तो आप सिंबॉलिकली फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे सेकंड केस में किया, x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड प्राइम नंबर क्या 2 से लेस देन इंक्लूड, मतलब 2 इंक्लूड है और लेस देन 19। तो ये जो आंसर है इसके बीच में कौन सा रिप्लेस कर सकते हो आप? 2। क्यों 2? क्योंकि 2 कौन सा है? ये रहा ना, एक मिनट, आपने यहां पे साइन क्या डाला है? लेस देन इक्वल टू डाला है, तो 2 इंक्लूड होगा। क्लियर है कि नहीं है? लेस देन इक्वल टू 19 डाला है, मतलब 2, फिर क्या होगा आपका 3, 5, 7, 11, 13, 17, और क्या है आपका लास्ट वाला, दैट इज 19। क्लियर है? तो ये कौन सा मेथड था आपका? सेट बिल्डर मेथड या तो रूल मेथड। अब वापस से कैसे सिंपल याद रखना है आपको, क्या पूछा गया है? कुछ नंबर्स लिखे गए, तो क्या है? रूल है, तो रोस्टेड फॉर्म, कॉफी के बाद वाला रोस्टेड फॉर्म, ये एक साइड में। नेक्स्ट, स्टेटमेंट लिखा गया है, स्टेटमेंट रूल के फॉर्म में होता है, तो रूल फॉर्म हो गया। बिल्डिंग बराबर है, सेट बिल्डिंग, तो इट इज सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपका सेकंड हो गया। क्लियर है कि नहीं है? अब आप क्या करो, इसको जरा लिख लो, उसके बाद आराम से हम लोग एक्सरसाइज चालू कर देंगे। पहले आप ये लिख लो, उसके बाद मैं दोनों एग्जांपल्स आपको अलग अलग तरीके से दिखा देता हूं यहाँ पे, तो इतना लिख लो, फिर हम एक्सरसाइज चालू कर देंगे। बहुत सिंपल है एक्सरसाइज भी। अब आपको ये क्लियर हो गया, थोड़ा भी दिक्कत है, इससे पहले हम लोगों ने एग्जांपल भी सॉल्व किए थे ना टेक्स्ट बुक में, ये रहे। ठीक है, ये मैंने बताया था ना आपको, तो ये भी आप रिविजन कर लेना। और यहाँ पे डेफिनेशंस भी था, लिस्टिंग मेथड, कर्ली ब्रैकेट। क्लियर है? तो आपके पास एक नोट्स भी बन गए कि आप जब भी चालू करोगे तो आप वो पढ़ के उसी के बाद ही आप शुरू करना। तो आप ये पहले लिख लो इतना। आराम से लिखो, कोई घाई नहीं है। और जो येलो से लिखा है मैंने, वो आप बाद में अंडरलाइन नहीं करोगे तो भी चलेगा, आपके लिए स्टेटमेंट हो चुका है, ये आप अलग से लिख देना। ठीक है? अब ये पहला एग्जांपल लिखो, बाद में सेकंड एग्जांपल पूरा आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, तो इजीली आप लिख लोगे। वो ऊपर वाला चाहिए, ये भी लिख लो, एक्सिस सच दैट। ये आप, ये सब आप क्या कर सकते हो, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये आप पेंसिल से लिख सकते हो, ताकि क्या होगा आपको क्लियर रहेगा। जैसे कि ये वाला क्लियर कि एक्सिस सच दैट, तो ये यहाँ पे मैंने इसको क्या किया हुआ है, इधर आपको एक्सप्लेन किया, तो इस तरीके से एरो बना के पेंसिल पे रख दो, ये आपके नोट्स बनने चाहिए इस तरीके से। क्लियर है? अभी एक्स तो ऊपर आप लिखो, तो इस तरीके से क्रिएटिविटी, कलरफुल नोट्स बनाओ आप, तो बहुत अच्छा तरीके से आप क्या कर पाओगे, इसको समझ पाओगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको ही तो ये देखना है। क्लियर है कि नहीं? ये नोट्स आपको दिखने हैं, तो आपको अच्छा लगना चाहिए, नहीं तो क्या होगा पता है, आप देखोगे 3-4 दिन में आप खुद बोलेगा, अरे यार ये मैंने क्या लिखा है, काश थोड़ा और अच्छी हैंड राइटिंग में लिखता, अच्छे से लिखता। तो इस तरीके से नोट्स बनाने की आप आदत डाल दो। हमारा पैटर्न ऐसे ही रहेगा, थियरी, कंसाइज थियरी, जितना पढ़ना है कंसाइज विद डिटेल इन कलरफुल एंड चार्ट फॉर्म, सो दैट वी कैन स्टडी एंड कंप्लीट आवर एक्सरसाइज। क्लियर है? चलो ये रख देता हूँ एक बार पूरा आपके लिए। ठीक है?